बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर तक की कमी कर दी गई है। डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ओगरा के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए 43 पैसे की कमी कर दी गई है, जिसके बाद मट्टी का तेल 214 रुपए 85 पैसे फी लीटर हो गया है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान खान। जी, निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे हो गई है। इसके अलावा डीज़ल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद डीज़ल की कीमत 303 रुपये 18 पैसे हो गई है। और इन कीमतों का जो इतलाक है वो गुज़श्ता रात 12 बजे से ही कर दिया गया था। जी, पेशावर में पेट्रोल की कीमतों में कमी को शहरियों ने खुश आइंद करार देते हुए तवक्को जाहिर की है कि इससे महंगाई में भी कुछ कमी होगी। बहुत अच्छा हो गया, 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है तो गरीब आवाम के लिए थोड़ी सी आसानी भी हो गई है। 40 रुपये सस्ता होने के लिए हो जाए। मैं मच्छी लेने आता हूँ, 300-400 का पेट्रोल चल जाता है, तो 1000 रुपये बचा तो बाकी 500-600 में घर कैसे चलाए आदमी। तो जितना भी सस्ता होगा आवाम का फायदा होगा, क्योंकि ये तो वही पहले वाले रेट हो गए ना, जो पहले थे उन्हीं से फिर बढ़ाया, फिर वही रेट कर दिए। और कम करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि 220 तक, 230 तक, 240 तक होना चाहिए। सस्ता हो गया तो अच्छी बात है, मैं बोलता हूँ और सस्ता हो जाए। महंगाई बहुत है, अल्लाह पाक करे कोई अच्छा हुक्मरान आए। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। बहावलपुर, बहावलनगर, लोधरा, सरगोदा और खानेवाल समेत पंजाब और बन्नू, शिमाली वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। हब, नसबेला और उथल समेत बलोचिस्तान में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। उथल शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों समेत मशरक़ी पहाड़ों पर शदीद बारिश हुई। बारिश के बायस बंद वाया के मकाम पर बंद कोयटा कराची कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बहाल हो गई। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया। इतलात के मुताबिक लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, गुरु मंदिर, नाज़माबाद, लसबेला समेत कई इलाकों में फुहार पड़ी। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। कराची में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मतला अबारालूद और हल्की बारिश का इम्कान भी है। शहर के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। क्लिफ्टन समेत कराची शहर के इलाकों में तेज़ आंधी के साथ मट्टी का तूफान भी आया, जिसकी वजह से हद निगाह कम हो गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में बिजली सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। कुछ इलाकों से बिजली फराहमी में तातुल की इतलात मिली थी कि इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक शहर में कोई बड़ा ब्रेकडाउन नहीं हुआ, मामूली सी ट्रिपिंग हुई है। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। लाहौर में होने वाली आज की बारिश ने सर्दियों की आमद का ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता रात से तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन सुबह से गहरे बादल छा गए और पिछले 1 घंटे से कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। पूरे लाहौर में बारिश हो रही है। इस वक्त मैं गुलबर्ग से रिपोर्ट कर रहा हूं और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 12 घंटे कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। दोपहर के औकात में ज्यादा बारिश होगी। इस वक्त जो है दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड है और इसमें मजीद कमी आ सकती है अगर इसी तरह की बारिश रही तो। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में इस बारिश के असरात रहेंगे और जो गर्मी लोगों ने बर्दाश्त की, जो हद थी, वो अब तकरीबन खत्म हो चुका है और आने वाले दिनों में मौसम मजीद खुशगवार होगा। पेशावर में गुज़श्ता रात से जारी बारिश का सिलसिला थम चुका है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। तफसील बताएंगे मोहम्मद दानियाल अजीज। पेशावर में गुज़श्ता रात वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त बारिश का सिलसिला थम चुका है, लेकिन मतलब मुकम्मल तौर पर आबर आलूद है। साथ
हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही है। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। कम से कम दर्जा हरारत पेशावर में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह पेशावर में हवा में नमी का तनासुब जो है वो 79% है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में वक्फे से मज़ीद बारिश का इम्कान है। जी आगे बढ़े खबर दें। गजा में इंसानी बहरान शदीद हो गया है। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2600 से बढ़ गई है। हज़ारों ज़ख्मी हो गए हैं। 10 लाख से ज़ायद बेघर हुए। इसराइली फ़ौज की जानिब से 250 निहत्ते फ़लस्तीनियों को धोखे से कत्ल करने के मनाजिर ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इसराइल ने अपनी ही दी गई मोहलत के दौरान नकल मकानी करने वालों पर बारूद बरसा दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे ने इसराइल के महफूज रास्ते के झूठ का पोल भी खोल दिया। इसराइली फ़ज़ाइया का गजा के अरब नेशनल अस्पताल पर भी हमला, कई डॉक्टर शहीद हो गए। रिफा क्रॉसिंग में मौजूद अस्पताल को भी खाली करने की धमकी दे दी गई है। इसराइल का इतवार को हमलों में हमास कमांडर को शहीद करने का दावा भी सामने आया। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मैयतें रखने के अस्पतालों के मुर्दा खानों में जगह कम पड़ने लगी है। शोहदा की मैयतों को आइसक्रीम ट्रक्स और रेफ्रिजरेटर गाड़ियों में रखा जाने लगा है। हमास के हमलों में हलाक अमरीकियों की तादाद 30 हो गई है, जबकि 13 अमरीकी अब भी लापता हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने यह दावा किया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास ने 155 इसराइलियों को यरगमाल बना रखा है। इससे कबल यरगमाली इसराइलियों की तादाद 126 बताई गई थी। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग पर गौर के लिए अमरीकी सदर बाइडन ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर रब्ता किया। दावा किया कि हमास फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिए नहीं लड़ रही। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब के दौरे के बाद एंटनी ब्लिंकन ने काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात की। मिस्री सदर ने कहा, इसराइल अब तक इज्तिमाई सज़ा पर उतर आया है। मिस्र के बाद एंटनी ब्लिंकन उर्दन पहुंच गए, जहां से वो आज दोबारा इसराइल जाएंगे। इसराइल के नए वजीर गेडियन सार ने जंग के इख्तिताम पर गजा को मजीद छोटा करने की धमकी दे दी है। कहा, मशरिक और शिमाल दोनों जानिब से फ़लस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ेगा। फ़लस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमरीका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल और अमरीका दोनों को खबरदार कर दिया है। दोहा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात हुई। कहा, इसराइल ने गजा पर ज़मीनी हमला किया तो कोई सूरत हाल काबू करने की ज़मानत नहीं दे सकेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हानिया से भी मुलाकात की। कहा, ईरान फ़लस्तीन कौम की हिमायत के उसूलों और इक़दार से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। पाकिस्तान ने गजा पर इसराइली बमबारी को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों और इसराइल के इक़दामात को मसावी करार दिए जाने को कभी कबूल नहीं करेगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी की मज़म्मत की है और आलमी बरादरी से फ़ौरी इसराइली बमबारी रुकवाने का मुतालबा किया है। सहूनी रियासत आलमी कानून और इंसानियत के तमाम हदें पामाल कर चुकी है। कहा, अस्पतालों, स्कूल्स और आम आबादी को बमबारी का निशाना बनाना जंग नहीं, खुला जुल्म और बर्बरियत है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है, निहत्ते और महसूर फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जंगी जराइम है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाए। इस्लामी ममालिक की क़यादत तमाम की उमंगों की तर्जुमानी करे। महसूर फ़लस्तीनियों को खुराक और अद्वियात की फराहमी का बंदोबस्त किया जाए। खेल के मैदान से खबर दें। वर्ल्ड कप का पहला अपसेट अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से हरा दिया। इंग्लिश बैटर्स अफगानिस्तान के स्पिनर्स के जाल में फंस गए। 285 रन के ताकुब में पूरी इंग्लिश टीम 41वें ओवर में 215 रन पर ढेर हो गई। प्लेयर ऑफ द मैच मुजीबुर रहमान और राशिद खान ने 3-3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नबी ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। फातेह टीम के रहमानुल्लाह गुरबाज और इकराम अली खैर ने 50 स्कोर की।
दिल्ली में इंग्लिश कप्तान ने टॉस जीता तो शायद फैसला गलत कर बैठे। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने 114 रन की मुस्तहकम बुनियाद रखी। रहमानुल्लाह ने इंतहाई जारहाना अंदाज अपनाया, 4 छक्के और 8 चौके लगाए। जादरान 28 रन बनाकर आउट हो गए। रहमानुल्लाह ने सिर्फ 57 गेंदों पर 80 रन जड़ दिए। इनिंग्स के वस्त में इकराम अली खेल ने 58 रन की इनिंग्स खेली, राशिद ने 23 और मुजीबुर रहमान ने 28 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम एक गेंद पहले 284 रन बनाकर आउट हो गई। हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की पहली विकेट 3 रन पर ही गिर गई, जिसके बाद अफगान स्पिनर्स छा गए, एक एक करके विकेटें गिराते रहे। हैरी ब्रुक इंग्लैंड के लिए उम्मीद बने रहे। उन्होंने 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। फिर आदिल रशीद ने 20 और मार्क वुड ने 18 रन बनाकर मैच बचाने की कोशिश की, लेकिन टीम 41वें ओवर में 215 रन बनाकर आउट हो गई। अफगानिस्तान ने मैच 69 रन से जीत लिया। प्लेयर ऑफ द मैच मुजीबुर रहमान और राशिद खान ने 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नबी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ये वर्ल्ड कप तारीख में अफगानिस्तान की दूसरी फतह है। इससे पहले 2015 में स्कॉटलैंड को हराया था। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर उसकी मुश्किल बढ़ा दी है। दिफाई चैंपियन 3 मैचेस में एक ही कामयाबी हासिल कर सकी। मेगा इवेंट में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। दोनों ही टीमें इवेंट में जीत की मुंतज़िर हैं। वर्ल्ड कप 2023 में आज 5 मरतबा आलमी टाइटल जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम साबिक चैंपियन श्रीलंका से टकराएगी। दोनों टीमों ने मेगा इवेंट में अब तक 2 मैचेस खेले हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया को भारत और जनूबी अफ्रीका ने हराया, तो श्रीलंका को भी जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की टीम इवेंट में पहली कामयाबी के साथ टेबल पर 6ठी पोजीशन पर पहुंच गई है। भारत और न्यूजीलैंड के 6-6 पॉइंट्स हैं। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान ने 4-4 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इंग्लैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 2-2 पॉइंट्स हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स में पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान फुटबॉल का सेकेंड लेग मंगल को इस्लामाबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने जिन्ना स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और कंबोडिया की फुटबॉल टीमों ने इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिन्ना ग्राउंड में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। दोपहर में पाकिस्तान टीम ने फिजिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की। शाम के सेशन में कंबोडिया के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशन तकरीबन 3 घंटे जारी रहे। पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान सेकंड लेग मंगल इस्लामाबाद में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। तमाशाइयों के लिए मैच के टिकटों की कीमत 250 से 500 रुपए रखी गई है। कंबोडिया में खेले गए फर्स्ट लेग में पाकिस्तान कंबोडिया का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा था। रावलपिंडी में जारी कौमी हॉकी चैंपियनशिप में आज पंजाब बी, पंजाब ए, पंजाब पुलिस, नेवी और पोर्ट कासिम की टीमों ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। रावलपिंडी में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अशफाक हॉकी स्टेडियम में 67वें कौमी हॉकी चैंपियनशिप के चौथे रोज 5 मैचेस खेले गए। पहले मैच में पंजाब बी ने बलूचिस्तान ए को 0 के मुकाबले में 13 गोल से शिकस्त दी। दीगर मैचेस में पंजाब ए ने सिंध बी को 4 के मुकाबले में 8 गोल से, पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद को 1 के मुकाबले में 4 गोल से, नेवी ने रेंजर्स को 2 के मुकाबले में 4 गोल से और पोर्ट कासिम ने खैबर पख्तूनख्वा को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के तहत चैंपियनशिप 23 अक्टूबर तक जारी रहेगी। स्मॉग के तदारुक और आगाही के लिए लाहौर में फैमिली साइकिल राइड का एहतमाम किया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने भी शिरकत की। तफसील लाहौर से उम्मे फरवा की रिपोर्ट में देखिए। स्मॉग के तदारुक और आगाही के लिए कमिश्नर ऑफिस लाहौर और पंजाब IT बोर्ड के इश्तराक से फैमिली साइकिल राइड का एहतमाम किया गया। साइकिल राइड लिबर्टी चौक से शुरू हुई, जिसमें खवातीन और बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने साइकिलिंग को सेहतमंद सरगर्मी करार देते हुए कहा कि साइकिलिंग को फरोग देकर फिजाई आलूदगी कम करने में मदद मिल सकती है। जितनी रोड पे गाड़ियाँ कम होंगी उतना स्मॉग कम होगा और सेहत भी हमारी बरकरार रहेगी। लेट्स स्टार्ट बाइकिंग ताकि हम एनवायरनमेंट पे अच्छा असर डाल सकें। साइकिलिंग इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, ये यकीन दिलाने के लिए कि औरतें भी साइकिल पे निकल सकती हैं। पर्पस सिर्फ यही है कि हम पोल्यूशन को जितना कितना रोकना चाहते हैं। लाहौर दूसरे नंबर पे है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने भी साइकिल चलाकर राइड में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि साइकिलिंग के इवेंट्स का मकसद फ़िज़ाई आलूदगी में कमी लाना और मुस्बत सरगर्मियों का फ़रोग है। शहरियों के लिए सड़कों पर साइकिल चलाने के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। ये हेल्थी एक्टिविटी है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि पंजाब गवर्नमेंट के कहने के ऊपर चीफ
मिनिस्टर साहब के डायरेक्शंस पे और इनफैक्ट हाई कोर्ट के कहने के ऊपर भी हम ये इस किस्म के हेल्दी एक्टिविटीज़ करवाएंगे और स्मोक के तदारुक के लिए हमें इस किस्म के इवेंट्स कराने ताकि हमारी जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो ख़त्म हो। फैमिली साइकिल राइड मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से शुरू होकर उसी जगह पर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ तुम्हें फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ा 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे, जहां वो 17 और 18 अक्टूबर को बीजिंग में होने वाले तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग, सरमायाकारों, कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन पहुँच चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ पर मुख्तदिर हलकों से डील का इल्ज़ाम लगा दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ उम्र के इस हिस्से में ताकतवर हलकों से डील करके इक़्तिदार में आएंगे तो उनकी सियासत क्या बचेगी। नवाज शरीफ की वापसी पर रेड कारपेट नून लीग नहीं बल्कि कोई और बिछा रहा है। इस वक्त जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, डायरेक्ट जलसा गाह पे जाएंगे, तो जो है एक मुकम्मल उनके लिए प्लेटफॉर्म सेट किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है। तो ये इंप्रेशन मिल रहा है आपको कि स्टेज उनके लिए सेट किया जा रहा है? महसूस करता हूँ कि ये क्यों कर हो रहा है, कौन करवा रहा है, कौन मैसेज कन्वे कर रहा है पब्लिक को कि भाई हुकूमत तो उनकी आ रही है। तो मैं पहले भी एक दो प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूँ कि खुदा के वास्ते बैकडोर की ताकत को बंद कर दो और सीधे अवामी रास्ते से आओ और पाकिस्तान बचाओ, जमहूरियत बचाओ, पार्लियामेंट बचाओ। इस तरीके से कब तक हम बैकडोर से आते जाएंगे, चलते जाएंगे, आते जाएंगे, चलते जाएंगे? ऐसा आप क्या कर रहे हो? फिर एक बड़ी गलती करने जा रहे हो। क्यों अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो? उम्र के 73-75 साल की उम्र हिस्से में अपने आप को क्यों एक्सपोज कर रहे हो? कितनी जिंदगी है? तो जिंदगी, छोटी सी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी पर दाग लगवा रहे हैं। कोई कहने वाला, आपको समझाने वाला नहीं है। आप में और इमरान में क्या फर्क हुआ? आप में इमरान में क्या फर्क हुआ? इमरान ने भी 2018 की इलेक्शन जीती थी ना, आप भी तो ऐसे ही आ रहे हैं ना। चेयरमैन पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है, जिसके ठोस शवाहिद सामने हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफ़ी, एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं पर करप्शन के झूठे मुकदमात बनाए गए। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए हमजा शहबाज ने कहा, जब शहजाद अकबर फाइलें उठाकर झूठे मुकदमात की बातें कर रहा था, उस वक्त चेयरमैन पीटीआई मुल्क की दौलत लूट रहा था। हमजा शहबाज का कहना था, चेयरमैन पीटीआई ने कहा था, खुदकुशी कर लूंगा, IMF से कर्ज नहीं लूंगा। खुद तो खुदकुशी ना की, अवाम को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। खुदकुशी खुद तो नहीं की, अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। शहबाज शरीफ साहब अगर IMF के साथ दोबारा मुआहदे को उस्तवार न करते तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। हमने सही मौसम का इंतखाब करना है। हमारी दिफाई तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। यह है 9 मई की कारकर्दगी। मुल्क दुश्मनी में यह शख्स इतना आगे निकल गया। नवाज शरीफ पर और उसकी जमात पर झूठे करप्शन के केस बना रहा था। उस वक्त इमरान नियाजी अपने दोनों हाथ से इस पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट रहा था। जमात इस्लामी के तहत कराची में फ़लस्तीन मार्च हुआ। तफसील देखिए वलीद अहमद की रिपोर्ट में। इसराइली जारहियत और आलमी ज़मीर की खामोशी के खिलाफ निहत्ते फ़लस्तीनियों के हम आवाज़। जमात इस्लामी कराची के तहत शारा फैसल पर फ़लस्तीन मार्च हुआ। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम हुक्मरान बेदार नहीं हैं। अमरीका इसराइल की मदद कर सकता है तो हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रही? कल मैंने शहबाज शरीफ साहब को भी फोन किया, पीपल्स पार्टी से राबिता किया, JUI से राबिता किया, PTI से राबिता किया, पीरों से राबिता किया, सबको यही पैगाम दिया, फलस्तीन को बचाने के लिए मिलकर एक एजेंडे पर मुत्तफिक हो जाओ। मोहम्मद हुसैन मेहनती, हाफिज नईम उर रहमान और जमात इस्लामी के दीगर कायदीन का कहना था कि अरब हुक्मरान तमाशाई बने हुए हैं। हमास की जद्दोजहद आलमी कवानीन के मुताबिक है।
हमारे वजीर आजम ने यह बयान दिया कि ये 2 रियासती हल है। काकड़ साहब नहीं जानते तो पढ़ो, कायदे आजम की तकरीरों का मुताला करो और उम्मत के पाकिस्तानियों के गैबो गजब को समझ लो। कोई 2 रियासती हल नहीं है, रियासत सिर्फ फलस्तीन है। फलस्तीन मार्च में वकला तंजीमों के नुमाइंदगान, कारोबारी बिरादरी और मुख्तलिफ तबका हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की।